नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल प्राचीन बोल पर। दोस्तों, अगर आप अपनी लाइफ में कुछ नया सीखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, यह 3 प्रकार का भोजन करने से कम उम्र में व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। तो दोस्तों, चलिए जानते हैं इसके बारे में गुरुजी से। दोस्तों, हिंदू धर्म के प्राचीन ग्रंथों में हमें हमारे जीवन को सुखी तथा समृद्ध बनाने के उद्देश्य से कई महत्वपूर्ण बातें बताई गई है। हमारे पुराणों में कई ऐसी रहस्यमयी बातें लिखी हुई है जो मनुष्य को दीर्घायु जीवन जीने के लिए उपयोगी है। गरुड़ पुराण हिंदू धर्म के प्राचीन 18 महापुराणों में से एक है। गरुड़ पुराण में भगवान श्री कृष्ण और गरुड़ जी का संवाद बताया गया है। भगवान श्री कृष्ण ने गरुड़ जी को जीवन और मृत्यु के संबंध में बहुत ही महत्वपूर्ण ज्ञान दिया है, जो प्रत्येक मनुष्य को अवश्य जान लेना चाहिए। गरुड़ पुराण में गृहस्थ जीवन संबंधी आचार विचार, पुरुष तथा स्त्री के कर्तव्यों का वर्णन किया गया है। साथ ही गरुड़ पुराण के प्रेत कल्प में मृत्यु से पूर्व मिलने वाले संकेत, मृत्यु के बाद किए जाने वाले श्राद्ध कर्म तथा मृत्यु के बाद आत्मा की परलोक यात्रा का भी वर्णन किया गया है। श्री कृष्ण ने गरुड़ जी को भोजन संबंधी बहुत ही महत्वपूर्ण नियमों का वर्णन किया है। किस प्रकार का भोजन अशुद्ध और त्याज्य होता है और किस प्रकार का भोजन मनुष्य को दीर्घायु प्रदान करता है। श्री कृष्ण ने अनुसार इस संसार के प्रत्येक देहधारी प्राणी को अपने शरीर को चलायमान रखने के लिए भोजन करना अनिवार्य है। भोजन के बिना शरीर को ऊर्जा प्राप्त नहीं होती है। भोजन से ही उसके शरीर के सभी अंगों को शक्ति मिलती है। किंतु भोजन करते समय मनुष्य को शास्त्रों में बताए गए महत्वपूर्ण नियमों का पालन भी अवश्य ही करना चाहिए। शास्त्रों में बताए गए नियमों के अनुसार भोजन करने वाला मनुष्य दीर्घायु हो जाता है, साथ ही उसे सुंदर रूप की भी प्राप्ति होती है। शास्त्र नियमों का पालन करते हुए भोजन करने से समस्त देवी देवता भी संतुष्ट होते हैं और आशीर्वाद प्रदान करते हैं। साथ ही मां अन्नपूर्णा तथा देवी लक्ष्मी की भी कृपा मनुष्य पर बनी रहती है, जिससे उसे जीवन में कभी धन और धन्य की कमी नहीं रहती है। श्री कृष्ण ने गरुड़ जी को 3 प्रकार के भोजन के बारे में बताया है जो मनुष्य को कभी खाना नहीं चाहिए। ऐसा भोजन मनुष्य के शरीर में रोग उत्पन्न करता है, उसके शरीर के अंगों को क्षीण तथा कमजोर बनाता है और ऐसा व्यक्ति जवानी में ही बूढ़ा दिखाई देने लगता है। ऐसा भोजन श्राप के समान ही होता है, जिसका ग्रहण करने से व्यक्ति को शारीरिक तथा मानसिक परेशानी का सामना करना पड़ता है। श्री कृष्ण के अनुसार ऐसा श्रापित भोजन केवल प्रेतों के लिए होता है। यदि मनुष्य भूल से भी ऐसे भोजन को ग्रहण कर लेता है तो कम समय में ही मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। आइए जान लेते हैं भगवान श्री कृष्ण के अनुसार मनुष्य के लिए किस प्रकार का भोजन वर्जित है और भोजन करते समय कौन से महत्वपूर्ण नियमों का पालन करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य को हमेशा अपने 5 अंगों को साफ करके ही भोजन करना चाहिए। दोनों पैरों को तथा दोनों हाथों को और अपने मुख को जल से अच्छी तरह से स्वच्छ करके ही भोजन करना उचित होता है। इससे मनुष्य के शरीर से रोग दूर रहते हैं और व्यक्ति दीर्घायु बन जाता है। भोजन शुरू करने से पूर्व उस भोजन के लिए भगवान को धन्यवाद देना चाहिए और संसार के समस्त प्राणियों को भोजन प्रदान करने की प्रार्थना करनी चाहिए। इस प्रकार से अन्न देवता को प्रणाम करके भोजन करने से मनुष्य को कोई पाप नहीं लगता है। श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य को भोजन करते समय अधिक वार्तालाप नहीं करना चाहिए। प्रथम 3 निवाले ग्रहण करते समय बोलना नहीं चाहिए। जब मनुष्य गुस्से में हो तब उसे भोजन नहीं करना चाहिए। रोते हुए अथवा हंसते हुए भी भोजन करना अनुचित होता है, इससे शरीर में विकार उत्पन्न होते हैं। भोजन करने की सर्वोत्तम स्थिति के बारे में बताते हुए श्री कृष्ण कहते हैं, जमीन पर बैठकर भोजन करना ही श्रेष्ठ होता है। इससे शरीर के अंदर की ऊष्मा पृथ्वी में प्रवेश करती है और भोजन अच्छी तरह से पच जाता है। बिस्तर पर बैठकर भोजन करने से मनुष्य के शरीर में रोग उत्पन्न होते हैं और उसकी आयु कम हो जाती है। साथ ही दहलीज पर बैठकर भी भोजन करना अनुचित होता है, इससे देवी लक्ष्मी रूठ जाती है। हथेली पर रखकर अथवा चलते हुए भोजन करने से मनुष्य के जीवन में दरिद्रता आती है और उसके धन का नाश हो जाता है।
आइए अब जान लेते हैं मनुष्य को किस प्रकार का भोजन नहीं खाना चाहिए। सबसे पहला है जिस भोजन को कोई लांघ कर गया हो। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जिस भोजन के ऊपर से कोई पैर रखकर चला गया हो अथवा कोई व्यक्ति भोजन को लांघ कर गया हो, ऐसे भोजन को कभी खाना नहीं चाहिए। ऐसा भोजन अशुद्ध हो जाता है। ऐसे भोजन को पशुओं को खिला देना चाहिए। दूसरों के द्वारा लांघा गया भोजन खाने से मनुष्य की आयु कम हो जाती है और उसके शरीर में भिन्न भिन्न प्रकार के रोग उत्पन्न होते हैं। दूसरे प्रकार का भोजन है जिस भोजन में बाल निकला हुआ हो। गरुड़ पुराण के अनुसार यदि भोजन में बाल निकल आता है तो ऐसा भोजन त्याज्य हो जाता है। यदि अन्न में बाल निकलता है तो उसे ईश्वर को कभी प्रसाद के रूप में नहीं चढ़ाना चाहिए और न ही स्वयं खाना चाहिए। ऐसा भोजन प्रेतों को प्राप्त हो जाता है। तीसरे प्रकार का भोजन है दूसरों को परोसा हुआ। श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य को दूसरों के लिए परोसा हुआ भोजन भी नहीं खाना चाहिए। जो मनुष्य दूसरों का भोजन छीन के खाता है अथवा किसी को बिना दिए ही स्वयं उस अन्न का उपभोग करता है, उससे देवी अन्नपूर्णा रुष्ट हो जाती है। भोजन सभी में बांटकर खाना चाहिए। दूसरों के हिस्से का भोजन करने से मनुष्य के पुण्य कर्म नष्ट हो जाते हैं। तो दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण ने इन 3 प्रकार के भोजन को त्याज्य माना है। दोस्तों, उम्मीद करते हैं आज की बताई गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।